अगेन 19th क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें इस पूरी एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। 2 अब तक कर चुके हैं, ये थर्ड लास्ट टाइप का है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को किसी के मल्टीपल या किसी के डिविजिबल में दिखाना है। ठीक है, फिलहाल मल्टीपल में है कि n+1 n+5 3 के मल्टीपल में होगा। तो किसी भी नंबर को मल्टीपल में दिखाने, जैसे 12 है, 12 3 के मल्टीपल में होता है, 15 3 के मल्टीपल में, 9 3 के मल्टीपल में, है ना। तो वही इसी तरह से हमें दिखाना है इनको। तो इसको फिर से वही लैट करते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। तो फॉर n=1 के लिए हम इसमें 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 1+1 एंड 1+5 जो कि कितना आ रहा है 2+6 यानी कि 12। तो हम विच इज मल्टीपल ऑफ 3। 12 ऑब्वियस सी बात है 3 के मल्टीपल में है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर P1 स्टेटमेंट इज ट्रू। सो अब हम क्या एज्यूम करें, लेट अस एज्यूम PK इज ट्रू। PK इज ट्रू फॉर all k belongs to n, for all natural number. Okay, that is k+1 and k+5 क्या है, is a multiple of 3। इसको हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कोई नंबर किसी के मल्टीपल, जैसे 12 है, 12 3 के मल्टीपल में है, तो 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 4। 15 3 के मल्टीपल में है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। उसी तरह से ये स्टेटमेंट 3 के मल्टीपल में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि k+1 और k+5 जो है कुछ 3 के मल्टीपल में है। अब वो क्या एग्जैक्टली मल्टीपल में है हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको m बोल दे। m या क्या है, वेयर m इज एनी इंटीजर, ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखिए k² और k³ 5k एंड k 6k 6k एंड k 6k² 5 एंड 5 और k 5k, इनको प्रोडक्ट किया तो ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया 3m के इक्वल, इसको 1 बोल देते हैं। इसके या ऊपर वाले की कहीं ना कहीं कोई हम हेल्प लेंगे। ठीक है, सो अब प्रूव क्या करना है, now we have to prove k+1 is true। अब इसका क्या मतलब है वो लेकर चलते हैं, that is k+1 यानी कि जहां जहां n है उसकी जगह k+1 रखें तो k+1, नेक्स्ट में +1 ऑलरेडी है तो k+2, और नेक्स्ट में 5 प्लस में है सो k+6 बन जाएगा। हमें इसको दिखाना है इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी कि हम इस स्टेटमेंट में कहीं से भी 3 कॉमन अगर दिखा दे, 3 कॉमन लाकर, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 3 के मल्टीपल में है ना। तो हम वही काम करने वाले, इसको लेकर चलते हैं नाउ। अब इसको लेकर चलते हैं, देखिए k+1 एंड k+2 एंड k+6 को लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट का चक्कर तो है नहीं। ठीक है, सो इनको कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं। ओपन करके फिर देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है क्या नहीं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो k² 6k एंड 2k 8k एंड 12। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा k³ + 8k² + 12k। अब 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k² + 8k + 12। तो यहाँ टोटल कितना आ गया 8³ स्क्वेयर 9k³ सॉरी स्क्वेयर एंड 12k एंड 8k 20k एंड +12। अब देखिए ऐसी कंडीशन में अब आप काम कैसे करेंगे, करना क्या है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है तो आप ऊपर वाले ऑब्जर्वेशन को देखिए, यहां पर k³ + 6k² + 5k है। अगर हम ऐसी फॉर्म अपनी स्टेटमेंट में भी बना लें, हमें k³ तो नजर आ रहा है लेकिन 6 नहीं है, यहाँ 9k² है। कोई बात नहीं, 9 के टुकड़े कर लेते हैं 6 और 3 में, है ना। इसी तरह से 5k है, यहाँ 20k है, तो इसके भी हम टुकड़े कर देते हैं 5 अलग और 15 अलग।
सो हमारे पास कम से कम एक स्टेटमेंट ऐसी बन जाए तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। तो इस वजह से हम ऊपर वाली स्टेटमेंट जैसी स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, के क्यूब, इसमें से हमने 6k² अलग ले लिया और प्लस का 3k² अलग लिख लिया, ठीक है। 20 में से 5k अलग कर लेते हैं और 15k अलग कर लेते हैं, प्लस 12 जो है वो सेम। तो इतने पोर्शन पर हम अलग से काम करना चाहते हैं और ये अलग रह गया। अब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां कर लेते हैं, बिल्कुल इससे मैच करिए इक्वेशन 1 से। तो इसकी जगह उठा के हम क्या रख सकते हैं, 3m, तो इसकी जगह आ गया 3m। अब बाकी को ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप इस तरह का काम करते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ अदर जो टर्म्स बचती हैं उनमें कॉमन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब देखिए सभी में 3 कॉमन आराम से आ सकता है, तो हमें 3 ही चाहिए ताकि सब में कॉमन आ जाए। तो इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या बचता है, k² प्लस 5k प्लस 4 प्लस 5k प्लस 4। अब 3 दोनों में है, इन दोनों में से भी कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, 3 के बाद m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4। तो हम कह सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 3, therefore pk plus 1 is true। और हमें यही दिखाना था, है ना। therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence n की सभी नेचुरल वैल्यू के लिए जो स्टेटमेंट है वो हमेशा वेरीफाई करेगी। यानी कि इसमें आप 1 रख के देख रहे हैं तो 12 आ रहा है, 2 रखेंगे तो कुछ ऐसी क्वांटिटी आएगी जो 3 के टेबल में ही आगे आती जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से आप आराम से किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं।